नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन थ्योरी में आपका स्वागत है। आज के आधुनिक भारत ने कई प्राचीन धर्म और प्रथाओं को जन्म दिया है जो व्यक्ति में आध्यात्मिकता के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अधिकांश भारतीय धर्म स्वयं के भीतर चेतना के आध्यात्मिक स्तर को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम बात कर रहे हैं उन गुरुओं की जो हमेशा से ही इंसान के जीवन में संतुष्टि की स्थिति को प्राप्त करने में मदद करते आए हैं। तो आइए भारत के 5 सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरुओं और उनकी मूल्यवान शिक्षाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। 5वें स्थान पर आते हैं महर्षि महेश योगी। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स के छात्र थे और इन्होंने 1940 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अपनी शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद उन्होंने खुद को जीवन के गहरे अर्थ की तलाश में लगा दिया। महर्षि महेश योगी जी ने एक गुरुदेव के अधीन नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने अपने गुरु की मृत्यु के बाद ध्यान और योग सिखाना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने सुदूर पूर्व में पढ़ाया और फिर अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रसार करने के लिए अमेरिका और यूरोप की ओर उड़ान भरी। श्री महेश योगी जी ट्रांसडेंटल मेडिटेशन नामक ध्यान तकनीक सिखाते थे। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति को 20 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी होती हैं और मन में भजन दोहराना होता है। इस ध्यान तकनीक ने लोगों को विश्राम और चेतना की गहरी स्थिति प्राप्त करने में मदद की एवं तनाव और अन्य नकारात्मक भावनाओं को खत्म कर दिया। जो लोग अपने जीवन में तनाव या फिर नकारात्मकता से जूझ रहे थे, उन लोगों के जीवन में सकारात्मक विचार आने लगे। आज यह तकनीक दुनिया भर में प्रसिद्ध है और कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक थेरेपी के रूप में भी सुझाया जाता है। चौथे नंबर पर आती हैं बीके शिवानी जी। यह शिवानी दीदी के नाम से भी मशहूर हैं। यह अपने सशक्त प्रेरक पाठ्यक्रमों और सेमिनारों के कारण ब्रह्मा कुमारी विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की शिक्षिका और पूरे भारत में एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। इन्होंने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी है और पता नहीं कितने लोगों को सही राह दिखाया है। यह लोगों के निराश जीवन में प्रेरणा का काम करती आ रही हैं। इनका शो 2007 में आस्था चैनल पर प्रसारित हुआ था और तब से ही यह लगातार लोकप्रियता हासिल कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि शिवानी जी की कोई धार्मिक पृष्ठभूमि नहीं है और ये वास्तव में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। ये शादीशुदा भी हैं और इनका सॉफ्टवेयर का बिजनेस भी है। बीके शिवानी जी सोचती हैं कि भौतिक संतुष्टि ही पर्याप्त नहीं है, जिससे उन्हें जीवन के गहरे सवालों के जवाब तलाशने पड़े और ध्यान के माध्यम से उन्हें ये मिल गए। बीके शिवानी जी अपने अनुयायियों को आत्म जागरूकता हासिल करने में मदद करने के लिए इसे बढ़ावा देती है। मानव कल्याण में इनका बड़ा योगदान है। तीसरे नंबर पर आते हैं सद्गुरु। सद्गुरु का जन्म मैसूर में माता सुशीला और डॉक्टर वासुदेव के घर हुआ था। ये बहुत छोटे थे जब इन्होंने योग कक्षाएं लेना और नियमित रूप से योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री पूरी की। भले ही इन्होंने 25 साल की उम्र में एक प्रतिष्ठित व्यवसायी बनकर अपने जीवन में शुरुआती सफलता हासिल की हो, लेकिन इससे इन्हें पर्याप्त संतुष्टि नहीं मिली और इन्होंने जीवन में अधिक संतुष्टिदायक उद्देश्य तलाशने का फैसला किया। सद्गुरु ने योग और आध्यात्मिकता के अभ्यास को बढ़ावा देना शुरू किया और योग शिक्षक बन गए। फिर नियमित भारतीयों के लिए एक लोकप्रिय प्रेरक वक्ता बन गए और अब सद्गुरु को भारत के सबसे आधुनिक योगियों में से एक माना जाता है। सद्गुरु अपने अनुयायियों और उनके शो देखने वाले अन्य लोगों द्वारा पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। कई प्रसिद्ध हस्तियों ने इनसे सवाल किया है, जिसका इन्होंने हमेशा बहुत ही सटीक और वर्णनात्मक उत्तर दिया है। इनके आकर्षक व्यक्तित्व और विचारों को व्यक्त करने के आधुनिक तरीके ने इन्हें भारतीय युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय गुरुओं में से एक बना दिया है। इनका करिश्मा ऐसा है कि जिन लोगों ने कभी योग या किसी आध्यात्मिक अभ्यास में ज्यादा रुचि नहीं ली, वे भी इन्हें सुनने के बाद इन विषयों से काफी आकर्षित होने लगते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज। यह भारत और दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। इन्होंने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का समर्थन करने के लक्ष्य के साथ आर्ट ऑफ लिविंग नामक एनजीओ की स्थापना भी की है। इसके अलावा इन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज के लिए भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीयता या धर्म के बावजूद लोगों के बीच वैश्विक मूल्यों को बढ़ावा देना है। इनके अनुसार आध्यात्मिकता बुनियादी मूल्यों को बढ़ाने का एकमात्र मार्ग है
जो मानव जीवन को अधिक संतोषजनक बनाता है। प्रेम हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए, चाहे वह किसी भी विशेष धर्म, जाति, संस्कृति का क्यों ना हो। इनका मानना है कि यह प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है कि मैं कौन हूं, अस्तित्व के लिए अपने उद्देश्य को समझने के लिए। और एक बार जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझ लेता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसे जीवन में पूर्णता मिलती है और उसे नए उत्तर और नए उद्देश्य खोजने के लिए हमेशा एक ही प्रश्न की तलाश करते रहना चाहिए। श्री श्री रविशंकर जी महाराज का सपना एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां लोग खुद से और दूसरों से संतुष्ट हों। उनकी सभी शिक्षाएं मुख्य रूप से आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित हैं, न कि किसी धार्मिक विचारधारा पर। नंबर 1 पर आते हैं ओशो। ओशो का जन्म 1931 में मध्य भारत में हुआ था। वह 21 साल की उम्र में समाधि के दिव्य अनुभव तक पहुंचे थे जब वे सागर विश्वविद्यालय में छात्र थे। अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद वह जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। सभी पूर्व आध्यात्मिक अनुभवों और दर्शन शास्त्र के ज्ञान ने उन्हें सोचने का एक अनूठा तरीका बनाने के लिए प्रेरित किया, जो शिक्षण के दौरान दोनों विषयों का संयोजन था, और जल्द ही उन्होंने कई अनुयायियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। वह 1966 में पूर्णकालिक आध्यात्मिक गुरु बन गए जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, और कुछ वर्षों के बाद वे पुणे चले गए और 6 एकड़ भूमि पर एक आश्रम की स्थापना की। उनकी अपरंपरागत विचारधाराओं के कारण उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। ओशो कभी किसी एक धर्म में विश्वास नहीं करते थे और उनके पास आध्यात्मिकता का एक अनूठा रूप था जो प्रत्येक मनुष्य को दिव्य रूप मानता था, और वे मानते थे कि भगवान हर चीज में मौजूद है। ओशो की कुछ अनोखी शिक्षाओं में दवा का एक रूप शामिल है, जिसमें व्यक्ति को ध्यान करने से पहले शारीरिक व्यायाम करना पड़ता है। उनका मानना था कि हम ध्यान के माध्यम से अतीत और भविष्य के प्रति लगाव से छुटकारा पा सकते हैं और तभी हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज ओशो फाउंडेशन के अनुयायियों द्वारा ओशो की शिक्षाओं का प्रचार किया जाता है, जो आध्यात्मिक साधकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बना हुआ है।